ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਮਲ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਨਾਲ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ राम राम। राम राम नीलकमल जी। और सुनाओ की हाल ठीक चाल ठाक है? हो? बस ठीक ठाक हाँ, नीलकमल जी। आपके हालात कुछ आज अच्छे नहीं है क्योंकि मौसम बदलने लग रहा है और मौसम बदलने से जो है शरीर पे नुकसान ज़रूर पड़ा है क्योंकि गर्मी भी हुआ दिन में और रात को ठंड भी हुआ और ऊपर से जो है प्रदूषण हो गया और प्रदूषण की वजह से भी जो है गले में खारिश और सांस न आना, बहुत सारी बीमारियां जो है वो हो जाती है नीलकमल जी। अगर दिवाली के बाद की बात करें तो इस बार दिवाली पे खूब जो है पटाखे बजे, महंगे महंगे पटाखे जो है इस बार पिछली बार की अपेक्षा कुछ ज़्यादा महंगे थे नीलकमल जी। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो दिवाली की रात जो है हरियाणा जो है पूरा का पूरा गैस चैम्बर में बदल गया। लगभग 15 शहरों की जो हवा है वो बीमार करने वाली होगी। और जो है रोहतक और नारनौल में अगर बात करें तो पीछे गुड़गांव से, गुरुग्राम से ज़्यादा जो है पोल्यूशन हुआ है क्योंकि गुरुग्राम में पोल्यूशन की बात हुआ है, दिल्ली के नज़दीक भी है पोल्यूशन, दिल्ली में भी हुआ है नीलकमल जी। दिवाली पे जो आतिशबाजी हुई है इस बार जम के हुई और इस कारण से हरियाणा में जो है वो गैस चैम्बर बन गया। करीब 12 बजे तक जो है 15 शहरों का एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है AQI खतरनाक स्तर पर यानी कि 500 तक जो है वो पहुंच गया था। यह हवा इतनी जहरीली हुआ कि एक स्वस्थ व्यक्ति ने भी सांस लेने में दिक्कत आवा। और मैं रात की अपनी बात बताऊं नीलकम जी, गली में से गुजरने लग रहा था, निकलने लग रहा था तो पटाखों का इतना जो है उसमें धुआं था कि आदमी को, एक स्वस्थ आदमी को भी निकलना मुश्किल हो रहा था। मुंह पे जो है पलना रख कर फिर निकलना पड़ा। हालात जो है ऐसे बन रहे हरियाणा के। सुबह होते होते प्रदूषण में थोड़ी कमी जो है वो देखने को मिली, सुधार होया, लेकिन अब जो है प्रदूषण गंभीर स्थिति में बने हुए है। और वहीं जो है एवरेज क्वालिटी की बात करा, एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो रोहतक और नारनौल, गुरुग्राम जो है से भी ज़्यादा प्रदूषित शहर के उसमें रिकॉर्ड माना गया। रोहतक सहित हरियाणा के 5 शहरों में जो प्रदूषण है वो गंभीर स्थिति में पहुंच गया। रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 और नारनौल में 311 और बहादुरगढ़ में 306, दारूहेड़ा में 305 और बल्लभगढ़ में 303 एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है वो रहा। सारे की बात करूं तो प्रदूषण रहे ही है। अम्बाड़ा भी है इसमें 500 तक, बहादुरगढ़ 500, बल्लभगढ़ 500। तो ये जो है चेंज होते रहे, आज कुछ शाम ने कुछ। तो मौसम जो है अगर बात करें टोटल में तो पोल्यूटेड हो गया। दिल्ली में भी नीलकमल जी बड़ा पोल्यूशन रहा और हवा जो चलने से जो है इस प्रदूषण में राहत की जरूर बात है। जैसी तड़के हवा चली वहीं जो है हवा चलने से स्मोक से राहत मिली। मौसम वैज्ञानिकों की अगर हम बात पर विश्वास करें तो पश्चिम विक्षोभ के हल्के प्रभाव से हरियाणा में 2 दिन में मौसम जो है वो परिवर्तनशील रहेगा। उत्तरी हरियाणा के शहर में बूंदाबांदी हो सका है, बाकी हरियाणा में दिन में तापमान में जो है गिरावट अब दर्ज होने लगी। हरियाणा के 15 शहर जो है वो गैस चैम्बर बनेंगे। उसमें जो है 15 में जो है शहर गैस चैम्बर में ये मैक्सिमम एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 500 तक पहुंच रहा था। और कई सारे ऐसे हैं जहाँ रात को 8 बजे भी क्वालिटी का इंडेक्स है जो एयर क्वालिटी का वो 500 रहा। कत्तल, सोनीपत, चरखी दादरी में मैक्सिमम एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसकी मैंने बात करी जो ऊपर जो है वो 400 से ऊपर बना रहा। तो बात नीलकमल जी दिल्ली की, जिस तरह के हरियाणा में मौसम वैज्ञानिकों ने बताया भी हो सकता है बरसात आ जाए। बरसात आई तो मौसम जरूर साफ होएगा, अगर बरसात नहीं आई तो मौसम में फिर दिक्कत धीरे धीरे जो है हवा से इसमें सुधार होएगा। रही बात अब करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी नीलकमल जी एयर क्वालिटी का इंडेक्स जो है ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। दिल्ली में भी खूब जो है वो पटाखे बजे। और इस बार तो दिल्ली वालों ने तैयारी कर रखी थी कि जो है बरसात होएगी और बरसात के बाद जो है पोल्यूशन छटजेगा। उस बात पर भी जरूर बात करेंगे नीलकमल जी। दिल्ली के जो हालात हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं है। पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा जो है इस बार दिल्ली में रिकॉर्ड दर्ज करेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स के खराब होने का। जी बिल्कुल, मैं दिल्ली की गल कर रहा से। दिल्ली च जिहड़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गया ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਤਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਕਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਣ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਣ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੁਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਤਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ AQI ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 70 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 500 ਤੋਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਧੂਏ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹਤ ਰਹੀ ਹੈ। जी लोग नीलकमल जी एक दूसरे की शर्मा शर्मी में कुछ कहते नहीं, भाई चलो त्यौहार है बजा लेने दो पटाखे। जिस तरह की आपने बात करी थी, भाई नियम चाहे कुछ भी हो, भाई इतने बजे से लेकर इतने बजे तक पटाखे बजाने हैं, लेकिन लोग उसने किनारे कर दें। एवज जो है भाई त्यौहार है और जो है भावना से जुड़े है त्यौहार है, तो एक दूसरे की शिकायत करते हैं। हालांकि कुछ शहर हुआ जहाँ अगर परेशानी हो तो लोग कंप्लेंट भी करते हैं, भाई इसको रोको, टाइम जो है चले गया। चाहे चंडीगढ़ की बात हो, दिल्ली की बात हो, ये डीजे चलाने की बात हो, कई जगह जागरूकता होती है। बात दिल्ली की नीलकमल जी, दिल्ली में जो है इस बार दिवाली के बाद हवा का जो क्वालिटी में जो तेजी से गिरावट हुई, हवा में जो प्रदूषण के जो छोटे छोटे कारण हुए हैं PM2.5 PM2 वो जो है PM2.5 का लेवल पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा इस बार जो है वो बढ़ गया। पिछले साल जो है 5 सालों में ज़्यादा होने की वजह से इस बार जो है 488 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक जो है वो पहुंच गया, जो त्योहार से पहले 156 था। 156.6 से अब जो है 488 तक वो पहुंच गया, लगभग 500 के आसपास माइक्रोग्राम था। साल 2021 में दिवाली के बाद दिल्ली में PM2.5 लेवल से 454.5 जो है वो था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था नीलकमल जी इस बार, और उस आदेश पर लोगों ने इस बार दिल्ली में दिवाली मनाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली NCR में दिवाली की पूरी रात आतिशबाजी हुई। कोर्ट ने 15 अक्टूबर को दिल्ली NCR में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की इजाज़त दी थी। कोर्ट ने कहा था भी 4 दिनों के दौरान लोग जो है रात में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे बजाएं, लेकिन जब नियम एक बार बता दें तो उसकी एवज में फिर लोग पेलम पेल रखते हैं, और उसकी वजह से जो है फिर
पोल्यूशन जो है वो बढ़ गया। नीलकमल जी, एयर क्वालिटी का इंडेक्स जो है वो 400 से पार हो गया। अब दिल्ली के मंत्री जो है पंजाब में पराली जलाने का से प्रदूषण बढ़ने की वो बात फिर आजे करा है, भाई पराली से प्रदूषण हो गया। दिल्ली में दिवाली के बाद पोल्यूशन 5 साल में सबसे ज्यादा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार, और दिल्ली के मंत्री जो है वो बोले पंजाब में पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ गया। वो क्या करे ना, ई रह फिर है और गाजरों में न रहा, भाई घूम फिर के वही बात करनी। किसानों पे का बात आ गई। दिल्ली में दिवाली के बाद जो गुणवत्ता गिरने में जो है वो तेजी आई नीलकमल जी। और जिस तरह का हमने सारी की सारी दिल्ली पे बात करी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात करी, भाजपा सरकार में जो पर्यावरण मंत्री हैं मजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब सरकार को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब में पराली जलाने के जो वीडियो है वो दिखाते हुए कहा कि पंजाब की आप सरकार ने किसानों के में खेतों में पराली जलाने के लिए मजबूर कराया और दिल्ली में जो है हवा खराब होगी। वही जिस तरह की हमने बात की थी, ईरा फिर है और गाजरों में ना रहा, ये बात वही नीलकमल जी दिल्ली की पोल्यूशन की। टोटल की अगर बात करें, ठीक है, किसी के सिर फोड़ दो, पोल्यूशन जो है हो रहा है हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है और पंजाब में भी है जी। बिल्कुल ਠੀਕਰਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੋ, ਫਿਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅਸਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ सच्चाई ये है नीलकमल जी, सच्चाई ये है, आग जो है हरियाणा में भी लगने लग रही, कम लगने लग रही, पहले से बहुत कम है, स्थितियों में सुधार है, लेकिन लगने लग रही। लेकिन हरियाणा पार करके नाम ले दिया पंजाब का, ये राजनीति नहीं और क्या है। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜੇ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। नीलकमल जी ਹਰਿਆਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਦੀਪ ਲਾਠਰ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਡ ਸੀ ASI, ਉਹ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ FIR ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ IAS ਪਤਨੀ ਹੈ ਅਮਨੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ PSO ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਲਾਠਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ SIT ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। SIT ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਿਪਤ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ SIT ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ PM ਅਮਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ SITਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਸਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ PSO ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੇਸ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ।
ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਐਸਆਈਟੀਆਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋੜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦਾ। बिल्कुल नीलकमल जी, आपने जो है पुलिस की बात करी। पिछले दिनों का जो टाइम था वो पुलिस के लिए न्यू कहूँ है कि भारी रहा। पंजाब के जो पूर्व डीजीपी हैं उनके बेटे की मौत हो गई थी, जिसकी हमने चर्चा करी थी। फिर मौत होगी और उत्तर प्रदेश में जाएगा, उनका संस्कार करे गया मेडिकल करा के। लेकिन ये भी नीलकमल जी, इसमें भी नया मोड़ आ गया। मोड़ दो आए। पहला मोड़, पंजाब के जो पूर्व डीजीपी के बेटे की हत्या थी उसमें अब एफआईआर होगी। एफआईआर होगी, मंत्री थी उनकी माँ, उन पर जो है केस दर्ज हो गया। पहले मंत्री रही वो। और जो है एक पंजाब के इसमें बेटे का एक पुराना वीडियो वायरल हो गया और उस वीडियो से मैं उसने जो है कुछ बात ऐसी कह दी कि पत्नी जो है मेरी शादी जो है डैड से है, कि पत्नी मेरी है और शादी डैड से है, कुछ इस तरह की कोई बात कर दी। वो वीडियो वायरल होगी। उस वीडियो का हवाला देकर एक पड़ोसी ने जो है इसकी एफआईआर वो करा दी। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी पत्नी व पंजाब की पूर्व मंत्री पत्नी रजिया सुल्ताना पर हरियाणा में के पंचकूला में बेटे की हत्या की एफआईआर वो दर्ज हुई। मुस्तफ़ा रजिया के साथ जो है उनके बेटे और बहू को जो है भी आरोपी बनाया गया। उनकी बेटी और बहू को आरोपी बनाया गया। मुस्तफ़ा के जो बेटा था, मुस्तफ़ा के बेटे अंकिल 35 साल का था, जो उनकी जो है 16 अक्टूबर को देर रात जो है पंचकूला में मौत हो गई थी। तब परिवार ने ये कहा था भाई दवाओं की ओवरडोज से जो है इसकी मौत होगी। अब जो है इसमें 27 अगस्त का एक पुराना वीडियो सामने आ गया और इस वीडियो पर डीजीपी जो पिता के अपनी पत्नी से अवैध संबंध होने का जो है इसमें बात वो कही जा रही, जिस जो आजकल चर्चा चल रही, जो मीडिया हाउसों में चर्चा है इस बात की, जो लिखने लग रहे मीडिया हाउस वाले। वही उसकी जो पत्नी थी, लेकिन भाई उसने कहा भी शादी तो मेरे से हुई और पत्नी जो है वो उनकी थी। इस बात को लेकर हत्या की वो साजिश को लेकर किसी ने एफआईआर दर्ज करा दी। इसी बात को आधार बनाकर अंकिल की पहचान वाले एक शमसुद्दीन ने पंचकूला पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजी, जिसमें जो है एक वीडियो का हवाला दिया और मामले की जांच की जो है वो मांग करी। अंकिल जो है एक ही बेटा था, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो प्रैक्टिस करे करा था और पंचकूला के डीसीपी ने जो उस बात की पुष्टि करी थी एसीपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में। अब एसआईटी जो है वो गठित की गई है। वहीं इस मामले की अब भी जांच होगी। जिस तरह एसआईटी जो है हरियाणा में 2 जगह पे बन गई, एक पूर्ण कुमार के मामले में बन गई और दूसरी जो है संदीप के मामले में, ब्लाटर के मामले में बनी। अब जो है तीसरी एसआईटी यहाँ जो है पंजाब के जो पूर्व डीजीपी थे इनके मामले में भी ये जो है बन गई। नीलकमल जी, पंजाब के जो जी मैं ये कहने लगा था कि जो बेटे की हत्या के आरोप पर पूर्व डीजीपी का भी जो बयान है वो कहने लगे भाई वह मनोरोगी था, उनसे बहू को बचाया। पोस्टमार्टम में जो है सिरिंज का भी एक निशान मिला, हालांकि एक निशान मिला उनके लगभग बताया जाए बाएं हाथ पर एडनोबिकम है। भाई जब कोई नया इंजेक्शन लगाना शुरू करा तो बाएं हाथ पर लगा हुआ है, जब बाएं हाथ पर निशान ज़्यादा हो जाए तो फिर वो दूसरे जगह पे दूसरे हाथ पर निशान लगाने लग जाए। फिलहाल जो है एक इंजेक्शन की इसमें बात सामने आई प्राथमिकता की। अगर बात इन्वेस्टिगेशन दी हैगियां ने ਇਹ हत्या ਜਾਂ आत्म हत्या ਜਾਂ फिर किसी तरीके डिप्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀ? हाँ, मैं इसमें उनके जो बाप थे डीजीपी, उनकी बात मैं कहना चाह रहा था। अभी बात दोनों तरफ क्यों जानी चाहिए, भाई इल्जाम उन पर भी लगे। हरियाणा के जो पंचकूला के पूर्व पंचकूला में पंजाब के जो पूर्व डीजीपी है मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनके बेटे अंकिल की मौत का मामला जो है यूँ कह सका उलझ गया। नीलकमल जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम खुलासा हुआ है जिसके हमने ऊपर जिक्र करे। अभी इंजेक्शन वो लेकर रहे थे, मेडिकल एक्सपर्टों ने अपनी बात बताई। उधर अंकिल के जो पिता हैं डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा भी मेरे बेटे को करीब 18 साल से साइकोटिक डिसऑर्डर यानी कि मनोरोगी था, वो नशा भी करता था और 2007 में उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी। उसकी मौत को लेकर जो है लोग राजनीति कर रहे, वे अक्सर नशे के हालत में हिंसक हो जाता था। एक बार जो है उसने बहू को
की जान जो है उससे बचाई थी। तब जो है उसने खुद पुलिस को हवाले किया था। तो इस बात की भी उन्होंने बात की। 16 अक्टूबर को वो अपने घर में बेसुध मिला था जी। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਰਹੱਸਮਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ उसके ਕਾਰਵਾਈ आधार पे ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। जी जी ਤਾਂ ਆਖਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ SIT ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ। ਧੰਨਵਾਦ। राम राम जी।